नमस्कार मित्रों, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे आप ट्यूब चैनल प्रियंका स्टोरी में आपका स्वागत है। कृपया पसंद करें और साझा करें और सदस्यता लें। मेरा चैनल और घंटी आइकन को दबाने के लिए मत भूलना। धन्यवाद। कृपया मुझे फेसबुक का अनुसरण करें। URL। आप लोगों ने माता पिता को अपने बच्चे से नफरत करने के बारे में सुना होगा क्योंकि यह एक लड़की है, लेकिन मेरे लिए ये काफी विपरीत है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं शरारती या अच्छी दिखने वाली नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं एक लड़की नहीं थी। हाँ, तुमने मुझे सही सुना, मेरी माँ एक लड़की चाहती थी और मैं पैदा हुआ था। उसके जीवन की सबसे बड़ी निराशा और वह उसके दिल के नीचे से मुझसे नफरत करती थी। बहुत दिनों बाद मेरे पिताजी ने हमें नहीं छोड़ा। मैं उसे याद करने के लिए बहुत छोटा था और उसने मुझे इसके लिए दोषी ठहराया। बड़े होकर मुझे कभी भी उससे स्नेह या देखभाल नहीं हुई। उसने सिर्फ मेरी दैनिक जरूरतों का ख्याल रखा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मेरी माँ एक राजनेता बनना चाहती है, इसलिए वह एक छोटी राजनीतिक पार्टी में काम करती हैं और वह कुछ NGO के साथ भी काम करती हैं। वह किसी कारण से पुरुषों से नफरत करती है और हमेशा जरूरत में किसी भी महिला की मदद करने को तैयार रहती है। हमारे घर आने वाली कुछ महिलाएं बताती हैं कि मैं उनका बेटा होने के लिए कितना भाग्यशाली हूं और उन्होंने उनकी मदद कैसे की। मुझे गर्व महसूस हुआ, लेकिन कभी समझ नहीं आया कि वह मेरे प्रति इतनी ठंडी क्यों थी। वह राजनीतिक रूप से बढ़ने लगी और अब उसके कुछ अनुयायी भी हैं और जल्द ही वह मेरी देखभाल करने में व्यस्त हो गई और उसने मेरी दादी से हमें मिलने और मेरी देखभाल करने के लिए कहा। मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे जो एकमात्र प्यार और देखभाल मिली, वह उससे है। वह मुझे अपनी माँ के बचपन और अन्य चीजों के बारे में कहानियां बताने के लिए इस्तेमाल करती है। एक बार मैंने उससे पूछा कि वह पुरुषों से नफरत क्यों करती है और वह पिताजी से नफरत क्यों करती है, और मेरी दादी ने जो कहा वह पुरुषों के प्रति उसकी नफरत के बारे में सब कुछ समझाता है। मेरी माँ के बड़े होने पर देखा गया कि कितने लोग अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, और उसके एक दोस्त की माँ की मृत्यु उसके पिता की यातना के कारण आत्महत्या करके हुई थी और तब से उसे पुरुषों से नफरत थी। भले ही मेरे दादा अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्हें केवल कुछ ही पल याद थे कि वह नानी के लिए थे, और मेरे पिताजी मेरी माँ के लिए कभी अच्छे नहीं थे। उन्होंने उसे एक कम इंसान के रूप में माना और महसूस किया कि पुरुष महिलाओं से बेहतर हैं। वो ये भी नहीं चाहता था कि वह बाहर जाए या उसके पैसे को छुए जो दादाजी ने उसे दिए थे, और इससे उसके नफरत करने वाले और भी ज्यादा हो गए। पुरुषों से नफरत करने का उसका कारण वैध है, लेकिन सभी पुरुष ऐसे नहीं हैं। और मैंने फैसला किया कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा। मुझे हमेशा उसे प्रभावित करने के तरीके मिले और कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा, मेरी माँ को क्यों लगता है कि सभी पुरुष बुरे हैं और सभी महिलाएं अच्छी हैं? और इसके लिए मेरी दादी मुस्कुराए और कहा, महिलाओं में उम्र के लिए पुरुषों का वर्चस्व रहा है और एक समय था जब महिलाओं को बाहर जाने या बिना कुछ किए भी करने की अनुमति नहीं थी। अब चीजें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। महिलाएं शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हैं और यह उन्हें कमजोर बनाता है। मैंने अपनी दादी को बताया, लेकिन दादी मुझे ऐसी नहीं लगी कि मैं किसी लड़की के साथ बुरा नहीं होना चाहती, फिर माँ मुझसे नफरत क्यों करती है? अगर वह चाहती है कि पुरुष और महिलाएं समान हो तो वह मेरे साथ वैसा ही व्यवहार क्यों नहीं कर सकती? जिसके लिए मेरी दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा एक बार बड़ा हो जाता है और दुनिया को समझना शुरू कर देता है परिवर्तन। आप पुरुषों से मिलेंगे और आपकी सोच बदल जाएगी। मुझे, लेकिन क्या होगा अगर मैं पुरुष मित्र नहीं बनाऊं? दादी, आपकी माँ कहने के लिए उपयोग करती है। भले ही एक आदमी एक दिन महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करता है, जब वह गुस्से में होता है तो वह एक महिला पर अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। और मुझे पता है कि सच्ची महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर और नर्म होती है, इसलिए उन्हें नुकसान होता है। लेकिन अब एक दिन लड़कियां अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं और वे एक ही समय में सुंदर दिखने और स्वतंत्र होने का प्रबंधन करती हैं। मेरी दादी की बदौलत मैंने महिलाओं का अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया और मैं कभी भी पुरुषों से बात नहीं करती, और अगर मुझे करना है तो यह शायद कम होगा और बिना किसी अनावश्यक चर्चा के। इस बिंदु पर मैंने कम कैलोरी लेने का फैसला किया और केवल स्वस्थ रहने के लिए मैं व्यायाम कर रहा हूं, क्योंकि मैं मजबूत नहीं होना चाहता और इसे किसी भी महिला के खिलाफ लाभ के रूप में उपयोग करना चाहता हूं।
जब मैंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की तो मेरी माँ ने मुझे एक छात्रावास में भेजने का फैसला किया, लेकिन लड़कों से घिरे होने के विचार ने मुझे असहज महसूस किया और मैंने माँ से कहा कि मैं जाना नहीं चाहती छात्रावास के लिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। हमारा कॉलेज एक सहशिक्षा है, लेकिन इसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए छात्रावास थे। कक्षा के दौरान कुछ लड़के कक्षा में एक लड़की को छेड़ रहे थे जब शिक्षक उपलब्ध नहीं था और चेतावनी दी कि अगर उसने किसी से शिकायत की तो वे लंच ब्रेक के दौरान उसकी देखभाल करेंगे। वह रो रही थी, वह डरी हुई लग रही थी और मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था और जब शिक्षक अंदर गया तो मैंने उनके खिलाफ शिकायत की और शिक्षक समझ गए कि मैं सही हूं जब उन्होंने लड़की को रोते देखा। शिक्षक ने उन्हें दंडित किया और जल्द ही उन्होंने छात्रावास में मुझ पर अपना हाल ही में ले लिया। मुझे उनके द्वारा बुरी तरह से पीटा गया और जल्द ही प्रबंधन ने उन्हें जंग लगा दिया और मेरी माँ को बुलाया, लेकिन वह नहीं आई और मुझे लेने के लिए अपने सहायक को भेजा और मुझे छोड़ दिया दादी का घर। उनके सहायक शब्दों से मुझे समझ में आया कि मेरी माँ मेरे व्यवहार से निराश है और उनके सहायक ने मुझे झगड़े में नहीं आने का सुझाव दिया क्योंकि मेरी माँ को ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आएगा। उसने मुझे बेहतर होने के लिए मेरी दादी की जगह पर गिरा दिया और उसने घर से पढ़ाई करने की व्यवस्था की। मैंने अपनी दादी को बताया कि मेरी माँ मुझसे कैसे प्यार करती है और चाहती है कि मैं सुरक्षित रहूं, इसलिए उसने मेरे लिए घर पर रहने और अध्ययन करने की व्यवस्था की, जिसके लिए मेरी दादी ने मुझे गले लगाया और कहा, भले ही आपकी माँ आपकी परवाह न करे, आप वह सब कुछ लेते हैं जो वह सकारात्मक रूप से करती है। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपसे फिर से कोई परेशानी नहीं चाहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, मुझे पता है कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ मेरी दादी के स्थान पर आई क्योंकि उसे गांव के किसी व्यक्ति से मिलना था। वह घर आई और जिस क्षण उसने मुझे देखा, उसने मुझे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। आप अन्य पुरुषों की तरह ही हैं, झगड़े में आकर मर्दाना साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हैं। मैं समाज में आप जैसे पुरुषों के खिलाफ लड़ता हूँ और अब वे मुझे इंगित करेंगे क्योंकि मेरा एक बेटा है और वह अन्य पुरुषों की तरह है। मैं चाहता था कि एक खूबसूरत लड़की थी जिसे मैं जिस तरह से उठाना चाहता था उसे उठा सकता था और उसे वह सब कुछ दे सकता था जो मैं अपने जीवन में चाहता था, और भगवान ने मुझे वह चीज नहीं दी जो मैं कभी चाहता था। उसने तुरंत छोड़ दिया और उसने ये भी नहीं सुना कि क्या हुआ। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझसे नफरत नहीं करती क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, वह बस डरती है कि मैं बाकी लड़कों की तरह बन जाऊंगी। और इस एहसास ने मुझे समझा कि मेरी माँ क्या चाहती है और यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। ये वह दिन है जब मैंने फैसला किया कि वह आदमी नहीं है जो समाज मुझे चाहता है और वह आदमी है जो मेरी माँ चाहती है कि मैं बनूं। मैं सुंदर और नाजुक होना चाहता हूँ, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत हूँ और एक लड़की की तरह स्वतंत्र हूँ। मैंने अपना शोध करना शुरू कर दिया कि कैसे सुंदर होना चाहिए। मैंने संवारने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। साप्ताहिक फेशियल, स्पा, वैक्सिंग और थ्रेडिंग, और मैंने अपने बालों की लंबाई के लिए गर्ली बाल कटाने के लिए ऑनलाइन देखा जब तक कि यह लंबा ना हो जाए। मैंने लड़कियों को टी शर्ट और जीन्स पहनने के लिए दिन के दौरान और रात के लिए पजामा पहनने के लिए ऑनलाइन ब्राउज किया। मेरी दादी ने मुझे सुझाव दिया कि मैं इन घिनौनी चीजों को न करूं क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। जल्द ही सब कुछ बंद हो गया, मेरे बाल लंबे हो गए और मेरे कंधे के नीचे पहुंच गए। मेरी भौहें आकार की हैं और मेरे शरीर के बाल अब मोम हो गए हैं और मेरे कपड़े पूरी तरह से स्ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन एक हद तक वे हैं। मैंने अपना मध्यवर्ती समाप्त कर लिया और उसी कॉलेज और उसी पाठ्यक्रम में शामिल हो गया जिसका उपयोग मेरी माँ अध्ययन करने के लिए करती है। कॉलेज अब बहुत पुराना है और कक्षा में केवल 15-20 छात्र मौजूद थे। यह अभी भी प्रसिद्ध है, लेकिन अब पाठ्यक्रम ने अपना मूल्य खो दिया है और छात्र शहर में कंप्यूटर सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं, इसलिए गांव में ताकत कम है। मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल 12 सदस्यों या इतने को छोड़कर परीक्षा के दौरान उपस्थित हुए। मैं किसी से बात नहीं करता और अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देता हूँ, और एक बार कुछ लड़कों और लड़कियों ने मुझे लड़की कहा और मैंने आपको धन्यवाद कहा और मैंने उन्हें बताया कि यह एक सम्मान है महिला, और जोर से और स्पष्ट रूप से इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उस दिन से किसी ने मेरे बारे में बात नहीं की, कम से कम मैं उन्हें बात करते हुए नहीं सुन सका। एक दिन कॉलेज के लिए जल्दी चला गया और मैं दालान से चल रहा हूँ और बुलेटिन बोर्ड में मेरे प्रतिबिंब ने मुझे पकड़ लिया।
मैं रुक गया और अपने मन में अपनी सुंदरता की प्रशंसा करते हुए खुद को देखा। मैंने अपने सभी बालों को एक पोनीटेल में इकट्ठा किया और एक हाथ में पोनीटेल को फिर से दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर जांचा। अचानक मैंने एक आवाज सुनी, आप सुंदर दिखते हैं। वह मेरे पीछे चली गई और अपने बालों की टाई को हटा दिया और मेरे बालों को एक पोनीटेल में डाल दिया। मैं प्रतिबिंब में ठीक से नहीं देख सकता था। जैसे जैसे मैं घूमता गया, मेरा दिल तेज होता जा रहा था और वह मेरे सामने एक लंबी लड़की खड़ी है, जिसके सुंदर काले ढीले बाल, टी शर्ट और सुंदर ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हैं। मैं बस उसकी आंखों में देख रहा था और वह वापस मेरी ओर देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।